नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं बहुत सारे दिलों पर राज करने वाले युवराज सिंह। वेलकम टू द शो युवराज। थैंक यू मैम। युवराज, एक अभी थोड़े दिन पहले तक बहुत सब धुंधला धुंधला सा था, लग रहा था पता नहीं क्या होगा। अब सब अच्छा हो गया है जी। काफ़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है इस टाइम। टचवुड। 1-1.5 साल पहले मालूम नहीं था कि कभी खेल पाऊंगा या वापस जी पाऊंगा, तो अच्छा लग रहा है जो सब हो रहा है। काफ़ी मेहनत करी वापस आने के लिए, और काफ़ी समय लगा बॉडी को ठीक होने के लिए। तो धीरे धीरे खेलना चालू किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आने 2014 अच्छा साल हो। आपकी वापसी तो हुई, लेकिन कुछ उतनी अच्छी से नहीं हुई है जैसे कि होनी चाहिए। क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो मुझे भी नहीं पता जी, बड़े सालों से ढूंढ रहा हूँ मैं। वापसी अच्छी हुई T20 मैच में। उससे पहले वेस्ट इंडीज ये सीरीज अच्छा खेला था, लेकिन बीच में थोड़ी इनिंग्स खराब हो गई। उतराव चढ़ाव अभी भी चल रहा है। तो क्या प्रेशर में आ गए थे युवराज सिंह? मैंने इससे खराब टाइम देखा हुआ है, तो आई थिंक मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। सो उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला समय है उसमें जो कमियां रह चुकी हैं पीछे, उसे पूरा करूं। वापस आने के बाद युवराज में खुद में क्या बदलाव आ गया है? थोड़ा चेंज तो आ ही जाता है उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके रखता हूं, और जैसे चाहता हूं कि अच्छा करूं तो भी वैसे रहूं, और नहीं अच्छा हो तो भी एक तरीके के। युवराज जाने जाते रहे हैं अपने फ्लैम्बॉयंस के कारण, अपने एग्रेशन के कारण, दबंग प्लेयर के कारण। युवराज काफी कुछ बदल गए हैं जी। बदलना पड़ता है, जैसे मैंने बोला ओपन के साथ। अब यंग लड़के आ गए हैं, देखिए ऐसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो इनमें वो दबंग दिखता है। बस यही है कि अपनी सेहत सही से रख पाऊँ, और अगर सेहत अच्छी रहेगी तो थोड़े बदलाव लाएं। जैसे कि मैं और जहीर खान अभी फ्रांस गए थे ट्रेनिंग करने 2 महीने। तो 2 महीने जो ऑफ सीजन कैंप लगा के आए हैं, तो हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं खाने का तरीका हमारे, और जो ट्रेनिंग करके आए हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा हमें। तो उम्मीद करते हैं कि हर साल अगर ऐसी कुछ चीज़ें कर पाएँ जिससे शरीर तंदुरुस्त रहे और गेम अच्छी हो, तो वही करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पिछले 10 साल के इंडियन टीम को देखेंगे तो युवराज, गौतम, भज्जी, जहीर, सचिन वगैरह, अब वो सडनली बदल गया है। अब आप देखेंगे तो धोनी, शिखर, विराट और रोहित, जडेजा। तो युवराज कहीं अपने आप को उसमें मिसफिट पाते हैं क्या? जब ये आपस में बातें कर रहे होते हैं छोटे लोग, तो कई बार ही लगता है ऐसे, लेकिन क्या बच्चे हो? नहीं, लेकिन अच्छा यूथ है। वो लड़के सब अच्छा कर रहे हैं, तो उनमें जब जैसे जहीर आता है टीम में वापस, या कोई भी सीनियर आता है, तो एक वो मेंटल लेवल रहता है। डिस्टेंस हो जाता है? नहीं, डिस्टेंस नहीं होता। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ यंगस्टर्स के साथ खेलना, और जितनी उनकी यूथ की एनर्जी है उसमें कम्पीट मैं नहीं कर पाता, लेकिन जितना टाइम मैं उनको दे सकूँ और जितना मैं घुल मिल के रह सकूँ उतना करता। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुई है पिछले 13 साल में। काफ़ी प्लेयर्स आए गए हैं, और जो नए लड़के हैं, अब उन्होंने आगे इंडियन क्रिकेट टीम को लेके जाना है। लेकिन इन यंगस्टर्स की खासियत ये है कि जैसे ही ये लोग आए हैं, तो इन्होंने इंडियन टीम को एक मकाम पे रखा है, जिससे कंसिस्टेंटली ये लड़के अच्छा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। क्या आपको लगता है कि मैं इन सब के साथ बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो यूथ में एनर्जी रहती है वो सीनियर्स में कई बार नहीं रहती, लेकिन ग्राउंड पे मेरी मोटिवेशन उतनी है और उतनी एनर्जी लेवल रहती है कि मैं टीम के लिए 100% देता हूँ। जब आप यंग थे और आपका वो एग्रेशन था, तो आपके साथ में सचिन तेंदुलकर होते थे। आपकी जो रॉ एनर्जी होती थी उसको एक तरीके से चैनलाइज करने के लिए, क्या आज आप वो काम अपने यंगस्टर्स के साथ कर पा रहे हैं? जी, वही उम्मीद करता हूँ। जो चीज़ें हमें सचिन ने सिखाई हैं, सौरव, राहुल द्रविड़, जो हमें डेडिकेशन, मोटिवेशन सिखा के गए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, जिस तरह के वो एम्बेसडर्स रहे इंडिया के लिए, बाहर जाके किस तरह बिहेव करना, तो आई थिंक बहुत सी अच्छी चीज़ें छोड़ के गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें कर पाऊँ और यंगस्टर्स उन चीज़ों से सीखें। यंगस्टर्स आपकी बात सुनते हैं? वो तो बोलते होंगे कि आप भाई, आप भी तो ऐसे ही थे, आप हमको क्यों ऐसे बोल रहे हो? हाँ? नहीं, मजाक करते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने जो टीम में यंगस्टर्स हैं उनको साहस दे, कॉन्फिडेंस दे। बिकॉज जो अप्स एंड डाउन्स आपने जिस जिस दौरान से गए हैं,
तो वो हर यंग प्लेयर जाता है। तो यही चाहते हैं कि हम जितने, जैसे मैं और धोनी हैं, हम जूनियर्स को जितना कॉन्फिडेंस दे सके और उनका बेस्ट उससे बाहर आए। आज की टीम इंडिया में एक से एक बढ़ के, जैसे बोलते हैं ना, हीरे हैं। उनमें से युवराज का फेवरेट हीरा कौन सा है? 3-4 यंगस्टर्स हैं जो आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं इंडियन टीम के लिए, जैसे विराट है, शिखर है, रोहित शर्मा ने पिछले 1 साल में बहुत आउटस्टैंडिंग किया है, रविंद्र जडेजा हैं, अश्विन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक MS धोनी इज़ ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट, लेकिन ये जो 3-4 यंगस्टर्स, आई थिंक इन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा किया है। चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इन सबको अच्छा करते हुए देखकर, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे वो हमको भी इस तरह की शाबाशी देते थे जब हम अच्छा करते थे। तो आप भी देते हैं खूब शाबाशी? जी बिल्कुल, बिल्कुल शाबाशी, और जितना प्यार हम दे सके अपने यंगस्टर्स को। युवराज का एक ड्रीम था कि युवराज जो हो वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा करे, एक पैमाना, एक लकीर खींच के जाए। वो होते दिख नहीं रहा है। जी मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन किसी चीज़ को ब्लेम नहीं देना चाहता मैं। हर आदमी की अपनी किस्मत होती है, तो उम्मीद करूँगा कि आने वाले सालों में जो भी क्रिकेट मिले उसे खेलूँ। अगले वर्ल्ड कप में क्या लगता है, युवराज खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा? अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी क्रिकेट मेरे खेलने को मिल रही है उसमें अच्छा करूँ। इंशाल्लाह ज़रूर खेलेंगे। आई थिंक इच्छा ज़्यादा बढ़ गई थी जब अपने ट्रीटमेंट से वापस आया हूँ। एक जज्बा अपनी कंट्री के लिए खेलने का तो हमेशा था कि जब युवराज जाते थे तो पूरा देश ये सोचता था कि अब गया और फायरवर्क शुरू हुआ, बहुत सारी तालियां ही तालियां, नहीं तो एक अरे क्या करें, आउट हो गया, इस तरीके का होता था। अब जो है ये फायरवर्क्स जो है, अब जब युवराज जाते हैं तो युवराज एक बैकग्राउंड में हो गए और तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये फायरवर्क्स कर रहे हैं। तो कुछ बदलाव लगता है कि कहाँ मैं जब खड़ा होता था तो लोग दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से देखते थे, आज लोग मेरे से वो एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं और जूनियर्स से करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता कि बाहर क्या फायरवर्क्स कर रहे हैं और बाहर लोग कितनी आवाज़ मार रहे हैं। अच्छी बात है कि यंगस्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बस यही उम्मीद रखता हूँ कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहूँ और अपनी गेम पे कंसंट्रेट करूँ। लगता है कि आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है क्रिकेट में, और बिकॉज जिस तरीके का क्रिकेट गेम है कि एक प्लेयर की जो करियर ग्राफ है वो बहुत कम समय का हो गया है। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, शायद वो अभी टीम में होते। आई थिंक कंपटीशन बहुत अच्छा है इस टाइम टीम में। यंगस्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और सीनियर भी, कई सीनियर वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको एज ए कैप्टन और एज ए सिलेक्टर आपको देखना होता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है टीम के लिए, और बेस्ट कॉम्बिनेशन से हम लोग अभी खेल रहे हैं और इंडिया टीम अच्छा कर रही है। तो यू हैव टू गिव इट टू द करंट टीम। युवराज, सचिन रिटायर कर गए, आप एक बीच की कड़ी जैसे कहते, कुछ 1-2-3 प्लेयर्स थे जो जिनको सचिन ने एक्चुअली ग्रूम भी किया जी एक तरीके से। आज आपको सचिन की कमी बहुत ज़्यादा, जब आप टीम में हो तो मिस करते हैं या क्या? आई थिंक उनकी कमी हमेशा रहेगी। सचिन हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहेंगे। आई थिंक उनकी कमी ज़्यादा महसूस होती है बिकॉज वो एक प्लेयर के साथ बहुत से इंसान भी है। तो क्या आप सचिन वाला रोल ड्रेसिंग रूम में निभाते हैं? सचिन वाला रोल इतना बड़ा था कि उसको निभाना बहुत मुश्किल है। एज जब प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस, अपने ऑरा से इतना बड़ा प्लेयर बनता है, तो आई थिंक इट्स कि हमारे किसी भी प्लेयर को सचिन के शूज़, उनके जूतों में आना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि जो प्लेयर्स हैं आसपास वाले उनको गाइड कर सकें। युवराज में बदलाव क्या हो गया है? बदलाव थोड़ा अप्रिशिएट करता हूँ लाइफ को ज़्यादा। पहले सिर्फ दिमाग में क्रिकेट होता था, अब थोड़ा लाइफ ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। दोस्तों में उठना बैठना, फैमिली टाइम, और थोड़ा ठंडे दिमाग से रहना, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। तो आई थिंक सेहत पे ज़्यादा ध्यान रहता है। क्या आपके दिमाग में कभी ये बात घूमती रहती है क्या कि आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट एंड नाउ आई नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल? ऐसा कुछ आपके दिलो दिमाग में रहता है हमेशा क्या? ये हमेशा तो नहीं, बट आई ऑलवेज केयरफुल कि हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। और ज़्यादा मेरा फोकस, मेरा खाना पीना, मेरी ट्रेनिंग सब
क्रिकेट से रिलेटेड रहती है, तो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अपनी गेम पे ध्यान दूँ और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूँ। अपने गुस्से पर आपने पूरा काबू पा लिया? देखिए जी, गुस्सा ऐसी चीज़ है, किसी के लिए भी मुश्किल होता है काबू पाना। कई बार गुस्सा आता है, लेकिन डेफिनेटली मैच्योरिटी बहुत है गुस्से में, तो जब कंट्रोल करना होता है उसे कंट्रोल कर लेता हूँ। तो आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? आई थिंक मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए ये था कि मुझे दोबारा आके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, और वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत से लोगों ने डाउट भी किया, लेकिन मैं वापस आके खेला। तो आई थिंक वो मेंटल टफनेस एक एथलीट की हमेशा रहती है, तो आई थिंक वो मेंटल टफनेस की ही वजह से मैं उस चीज़ से बाहर आया और वापस आके खेला। फॉर्चुनेट भी था कि मुझे एक मौका मिला। बहुत से कैंसर पीरियड जो लोग होते हैं उनको नहीं मौका मिलता अपनी ज़िंदगी को जीने का दोबारा, तो आई बीन फॉर्चुनेट, और उम्मीद करता हूँ कि जो दूसरी ज़िंदगी मिली है उससे जो लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं उनको हेल्प करूँ। आई फील कि मेरी एक तरह आपका से तो ड्यूटी खैर है। एनजीओ भी है, जी, यूवी यूवी कैन, कैन। तो यूवी कैन के द्वारा अवेयरनेस स्प्रेड करूं और लोग घर घर जाके इतना बता सकता हूं कैंसर के बारे में, वो बताऊं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में ये चीज़ें पूरी करूं। तो क्या युवराज के अंदर में बहुत बदलाव आ गया है कि वो लाइफ को दूसरे तरीके से देखने लगे हैं? एक जान की कीमत मालूम पड़ गई है कि अगर किसी को ऐसी बड़ी बीमारी हो तो वो कितने दर्द से गुजरता है। तो आई थिंक उस चीज़ का एहसास होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज पहले इस चीज़ का एहसास नहीं था। तो जब भी इस किन्हीं लोगों को मिलने जाना होता है जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दिल करता है ऐसे लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का। बहुत सी फैमिली से बात भी करता हूँ मैं, तो जितना ज़्यादा मुझसे इस बारे में मैं काम कर सकता हूँ मैं काम करना चाहता हूँ। और बिकॉज़ बहुत से लोग इस चीज़ में आके डर जाते हैं, उनको मालूम नहीं पता कि सही गाइडेंस क्या है। तो आई थिंक उनको गाइड करना टू गो टू राइट डॉक्टर्स, कौन सी जगह वो जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कि इस चीज़ से डरना नहीं, लड़ना है। तो आई थिंक ये मोटिवेशनल चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस चीज़ को सीख सकें। आपकी इमेज एक फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर की, एक परफॉर्मर की थी, उसमें बहुत बहुत बदलाव आ गया है। मतलब अब अच्छा नहीं लगता है क्या बहुत ज़्यादा पार्टियों में जाना, और जैसे जो पहले की एक इमेज, जो परसेप्शन बना हुआ था, उस परसेप्शन से युवराज निकलना चाहते हैं? जी, ये परसेप्शन तो ये मीडिया नहीं दिया है। ऐसा मैं कोई ऐसा लड़का तो था नहीं कि घर से बाहर रोज ही रहता था। ये परसेप्शन जो चीज़ें हैं ये सब मीडिया ने बनाई हैं, ये मीडिया आपको एक तरह से दिखाती है। तो मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, मैं अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जैसे सब लड़के जीते हैं मैं वैसे जीना चाहता हूँ। तो हर चीज़ की एक उम्र होती है। जब छोटे थे तो बहुत मस्ती करते थे, अब सेहत पे ज़्यादा ध्यान देना रहता है, क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो उस पर ध्यान ज़्यादा रहता है। तो आई थिंक जो परसेप्शन आपके बारे में दी जाती है वो इट्स फ्रॉम द मीडिया, नॉट फॉर मी, फॉर एनी जो क्रिकेटर है या स्टार है। जब आप 1-to-1 किसी को मिलते हैं तो आदमी के बारे में पता लगता है, उसकी डेप्थ के बारे में पता लगता है। ऐसे परसेप्शन बनाना बहुत टफ रहता है क्या इस तरीके के परसेप्शन को कैरी करना? या परसेप्शन को कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जो आपके वहाँ लिखा पढ़ा आता है वो परसेप्शन आपकी कैरी होती रहती है। लेकिन उस चीज़ को डिफाइन करना, आई थिंक उस चीज़ को बताना कि दिस इज़ नॉट द वे आई एम नॉट, कि जो आप मेरे बारे में बोल रहे हो मैं वैसा नहीं, वो चीज़ आई थिंक मुश्किल है करना। बिकॉज एवरी डे लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो जो आपके बारे में बताता है, जो बताया जाता है, लोग वही सुनते हैं। क्योंकि लोग आपको जानते नहीं है पर्सनली, तो वो आपके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। तो आई थिंक ओपिनियन फॉर्म ऐसे नहीं होना चाहिए। आज जब आप इंसान को मिलते, हालांकि आप इंसान को इतने लोगों को मिल भी नहीं सकते, पर आई थिंक मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरह का इंसान हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह का इंसान मुझे भगवान ने बनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चीज़ें लोगों में बांटूँ। युवराज, अगले वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है, और वहाँ पर जो वहाँ की जो पिचेस हैं वो फास्ट गेंद खेली जाती हैं वहाँ पे। तो शॉर्ट पिच जो है वो गेंद आपके लिए बहुत उतनी अच्छी नहीं रही है, तो क्या आप अपने उस पर वर्क कर रहे हैं? देखिए जी, अगर शॉर्ट पिच गेंद का प्लेयर अच्छा नहीं होता तो वो 13 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर पाता। आप
अपने पूरे परफॉर्मेंस से, अपने उससे बहुत सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड नहीं है? आपको अपना अभी जो मुकाम है वो कैसा दिख रहा है? आई थिंक जब आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसको घर बैठ जाना चाहिए। तो अपनी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन अगले मैच में फिर जाके आपको अच्छा करना होता है। तो मुझे कोई 1 साल हो गया और 1 साल उस तरह का नहीं गया जिस तरह मैं चाहता था। ऑब्वियसली नो एक्सक्यूज़ कि मेरी बॉडी को भी बहुत टाइम लगा है। तो यही मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले साल हो उस पर मैं अपनी परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई कर सकूँ। युवराज, आपने अपनी बॉडी को रीबिल्ड किया तो उस वक्त में आपने कितना वेट शेड किया? मेरा जी कोई 8 से 10 किलो का भार कम किया, बिकॉज जो दवाइयों के असर थे उससे बहुत वेट बढ़ गया था। तो उसके बाद कोई 15 से 18 महीने लगे। और फिर फ्रांस जाके अपने आप को रीट्रेन किया? जी कोई 7 से 8 किलो का फर्क आया। योर फटीग फैक्टर हैज गॉन? जी बिल्कुल, फटीग फैक्टर कम हुआ है। जितना भार आपकी बॉडी में कम हो आप उतनी अच्छे से भाग सकते हैं। आपकी पेस पे फ़र्क आता है, तो वो क्विकनेस वापस आई है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि उस पर बिल्ड करूँ। अब तो मतलब सब कुछ तो पा लिया है युवराज ने, कि अभी और बहुत सब चीज़ें बाकी हैं? अगर आप करियर वाइज देखें तो इट्स डिफरेंट। आप पर्सनली सक्सेस देखें तो डिफरेंट है, तो सब कुछ है। लेकिन करियर वाइज अभी भी काफ़ी कुछ आई वांट टू अचीव। क्या क्या अचीव करना चाहते हैं युवराज? बस यही चाहता हूँ कि मैं जब अगले 4-5 साल में जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेल सकता हूँ, जो मैंने पिछले 2 साल में मिस की है, मैं वो खेलूँ और अपना जो ग्राफ है क्रिकेट का उसे ऊपर लेके जाऊँ। आपको लगता है कि जिस तरीके से सचिन ने जितनी सारी चीज़ें अचीव की अपने लाइफ में, वैसा कोई भी क्रिकेटर है जो वो अचीव कर सकता है आज की डेट में? बहुत लोग बात करते हैं विराट की। क्या आपको लगता है कि विराट में ये काबिलियत है कि सचिन जैसा मुकाम हासिल कर सके? काबिलियत तो बिल्कुल है, उनका ग्राफ भी बहुत अच्छा गया है। उन्होंने इतने कम समय में इतने हंड्रेड्स बनाए। बट आई थिंक हर प्लेयर की सक्सेस अलग तरीके से होती है। कईयों की सक्सेस 100 से आई हो, कईयों की सक्सेस होती है टूर्नामेंट्स जिता के। तो हर बॉलर्स की सक्सेस होती है विकेट्स लेके। तो हर आई थिंक प्लेयर की अपनी अपनी सक्सेस है। लेकिन आई थिंक सचिन के बाद विराट एक ऐसे प्लेयर है जो काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। युवराज, आपके ऊपर अब तो बहुत प्रेशर होगा कि माँ बोलती होगी बेटा शादी कर लो। जी, प्रेशर ऑन एंड ऑफ फील्ड हमेशा रहता है। हाँ। उधर परफॉर्मेंस का, इधर आज शादी का। लेकिन माय मदर इज़ वेरी ओके, वो शांत रहती हैं, इतना कोई प्रेशर डालती नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट आर यू रेडी फॉर अ मैरिज? हाँ जी, लड़की मेरे हिसाब से अगर मिलेगी तो ज़रूर शादी करूँगा। कैसी लड़की चाहिए आपको? मेरी माँ जैसी। ये तो हर मुंडा यही बोलता है, मेरी माँ जैसी। ऐसे ही है जी। लेकिन किसी ने मुझे कभी कहा था कि आपको अंजलि जैसी वाइफ। अंजलि बिल्कुल मेरे मदर जैसी है। एग्जैक्टली वैसी लड़की चाहिए। नहीं, द थिंग इज के जिस दिन आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता है, आप ज़रूर शादी करना चाहते हैं। तो ऐसा मैंने कभी सोचा कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा या मुझे शादी करनी है। If it happens, I'm sure it'll happen. Like, but you are mentally now prepared for a married life and. I was always mentally prepared. लेकिन कभी ये भी परसेप्शन है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये फ्लैम्बॉयंट युवराज कहाँ शादी वादी के बंधन में, कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ ये सब करेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आई एम श्योर कि वही परसेप्शन की बात है, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। आई एम श्योर जिस दिन मेरा लाइफ पार्टनर मेरे हिसाब से आएगा तो आई एम श्योर आई विल गेट मैरिड। तो सब कुछ अचीव कर लिया, क्रिकेट में कुछ चीज़ें बाकी होंगी, अब सोसाइटी को भी दे रहे हैं वापस जी। तो बहुत बहुत सब कुछ, भगवान का बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आई थिंक भगवान का शुक्रिया तो हम रोज़ सुबह उठ के करते हैं कि अच्छी लाइफ है, अच्छा खाना पीना। बहुत से लोगों को अच्छा खाना पीने भी नहीं, अच्छा रहना नहीं मिलता। तो आई थिंक वी वेरी फॉर्चुनेट। और हम सब लोगों को भगवान का रोज़ सुबह उठ के हर टाइम पे शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बस उम्मीद करते हैं कि आगे भी लाइफ अच्छी रहे और जो ह्यूमैनिटी है, हम दूसरे लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज आई ऑलवेज फील कि अगर आप अच्छी स्टेज पे हैं लाइफ पे, तो एज ए ह्यूमन आपकी ड्यूटी और फॉर द लव कि आप जो बाकी लोग हैं आप उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं।
युवराज, जो एक सेलिब्रिटी होता है और साथ में आप तो सोशल वर्क भी इतना कर रहे हो, तो कब आगे अभी पीछे मैंने पढ़ा था कि सौरव गांगुली को इलेक्शन लड़ने के लिए ऑफर मिल रहा है, तो अब युवराज भी कभी सोचते हैं कि वो भी पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में या गवर्नेंस में इन सब उस पर जाएंगे? अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया। अभी जो थोड़े साल बचे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से क्रिकेट खेलूं और जो भी सोशल वर्क कर सकता हूँ UV-CAN के द्वारा करूँ। आने वाले सालों में मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। युवराज, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं नहीं कि नहीं? जी हाँ, अपनी ऑफ द क्रिकेट, ऑफ द फील्ड सेटिस्फाई हूँ, लेकिन ऑन द फील्ड होपफुली एक दिन सेटिस्फाई ज़रूर होऊंगा। वो आग पूरी अंदर जल रही है अभी कि वो? जी बिल्कुल, आग ज़्यादा है पहले से अब। लेकिन वो अभी अंदर ही, अब बाहर नहीं आती आग, अंदर ही अंदर जलती है। नहीं आती है, आई एम श्योर किसी स्टेज पे आएगी और जहाँ पे नहीं ज़रूरत वहाँ पर अंदर रहेगी। थैंक यू सो मच युवराज, थैंक यू टॉकिंग टू। तो ये थे युवराज सिंह आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।